हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा अगला टॉपिक है लेसन 4 का ही मानव बस्तियाँ। इसमें हम अपने क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जो हैं वो पहले एमसीक्यू देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं है? दोबारा सुन ले, कौन सा नगर नदी तट पर नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट लोकेटेड ऑन ए रिवर बैंक? आगरा, भोपाल, पटना, कोलकाता। इनमें से भोपाल जो है वो नदी के तट पर नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर को परिभाषित नहीं करता है? भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर को परिभाषित नहीं करता है? मतलब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन में से, उस चॉइस में से कौन सा ये प्रकट नहीं करता है कि शहर की परिभाषा है? जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा है नगर पालिका तथा नगर निगम होती वो सी। तीसरा है 75% 75% से अधिक आबादी प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई हो। डी। चौथा है 5000 से अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या का आकार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए टाउन एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा है कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल कमेटीज की परसेंस। तीसरा है 75 और मोर पॉपुलेशन एक्टिव इन प्राइमरी सेक्टर। डी है पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन 5000 पर्सन्स। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा मोर देन 75 ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि डी इसका आंसर है। जहाँ 75% से सी इसका आंसर है 75% से अधिक जो आबादी है जहाँ वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर लगी हुई है। इसी प्रकार इसका तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो है, निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उपेक्षा की जाती है? यानी कि जो बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियां हैं वो कौन से हिस्से में देश के पाई जाती है? ए गंगा के जलोढ़ मैदान, बी राजस्थान के शुष्क प्रदेश, सी हिमालय की निचली घाटियाँ, डी उत्तर पूर्व के वन क्षेत्र। मतलब हमने देखना है जो डिसअपीयर्ड रूरल सेटलमेंट्स हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स डज नॉट एक्सपेक्ट the presence of disappeared rural settlement? Plants of Ganga, arid or semi-arid region of Rajasthan, lower valleys of Himalayas, forest and hills in northeast। तो इसका जो आंसर है वो डी है। जो फॉरेस्ट और हिल्स है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उत्तर पूर्व के अंदर जो वन और पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो गुंचित बस्तियाँ होती हैं वो मैदानी भागों में पाई जाती हैं। मैदानी भाग वहाँ पर चारों तरफ जो हैं वो फैले रहते हैं, और जो विकसित बस्तियाँ हैं वो पहाड़ी इलाकों के अंदर पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन और दिया गया है शहरों को कि जो शहर है उनको उनकी रैंक के अकॉर्डिंग जो होना लगाइए।
ग्रेटर मुंबई, बंगलोर, कोलकाता, चेन्नई। इनमें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। कोलकाता, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। यानी कि इन चारों में से ये बताना है हमने कि पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कौन कौन से जो है ना शहर आते हैं। Which one of the following group of cities has been arranged in the sequence of their rank 1, 2, 3 and 4 in size? आकार के आधार पर इनमें से कौन कौन सा जो ना रैंक आता है? ग्रेटर मुंबई, बंगलोर, कोलकाता, चेन्नई ए, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बी, कोलकाता, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सी, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। डी ऑप्शन, पहली रैंक ग्रेटर मुंबई की है, फिर कोलकाता है, फिर दिल्ली और फिर चेन्नई है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन थे हमारे जो इसके अंदर दे रखे थे। एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके सारे जो उसमें दे रखे हैं। अब बड़े क्वेश्चन हम आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हम आते हैं। इसके अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन भी साथ साथ में आ जाते हैं। उनको देखते हैं क्या क्या दे रखा है 2 क्वेश्चन इसके अंदर। ग्रेसिम शहर क्या है और उनके क्या कार्य हैं? ये वो शहर होते हैं या कस्बे के आसपास के भी इलाके हैं जहां देश के सैनिक अड्डों की स्थापना की जाती है। ग्रेसिम को छावनी नगर भी कहा जाता है, जैसे हमारा अंबाला होगा हरियाणा के अंदर, मूव हो गया एमपी के अंदर। ये जो ग्रेसिम कस्बे हैं इनका मुख्य जो कार्य होता है वो रक्षा करना और जो राष्ट्र की सेवा में लोग लगे रहते हैं उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। ये विशेष रूप से सैन्य, नौसेना और वायुसेना की जो गतिविधियां हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। व्हाट आर द ग्रेसिम टाउन्स? What is their function? Garrison town are the towns whose formation is a result of the setting up of a military base. They are also referred to as cantonment towns. For example, Ambala's Mau. Ambala और मऊ इसके उदाहरण हैं। The main function of the garrison town is to cater to the needs of defense and people employed in defense services of the nation. They are specially designed for the purpose of military, navy and air force activities. क्लियर है कि ग्रेसिन जो नगर होते हैं वो पूरी तरह से मिलिट्री बेस होते हैं। इनको हम छावनी नगर को इंग्लिश में ग्रेसिन बोलते हैं और इनका मुख्य जो कार्य दे रखा है वो यही बताया गया है कि इनका मुख्य कार्य है जो उस इलाके के कस्बे के अंदर जो सैनिक एक्टिविटीज़ है उनकी रक्षा करना है और उनको अच्छी प्रकार से डिजाइन करना है। इसी प्रकार एक प्रश्न और बनता है, कोई शहरी समूह की पहचान कैसे कर सकता है? हाउ कैन वन आइडेंटिफाई एन अर्बन एलोगमेंट? कैसे पता लगे कि कोई अर्बन एग्लोमेशन जो है वो है, शहरी समूह है? तो इसके लिए 3 चीज़ें में से कोई एक होनी चाहिए। एक शहर और उसके आसपास में शहरी विस्तार, 2 या 2 से अधिक नज़दीक के नगर, एक शहर और 1 या 1 से अधिक आसपास के शहर जिसके आसपास मिलने से दोनों एक फैलाव बन जाए। जैसे रेलवे कॉलोनियाँ हैं, विश्वविद्यालय है, परिसर, बंदरगाहें हैं, सैन्य छावनी है।
ये एक प्रकार से गांव के आसपास के इलाके के अंदर जो है बनाए जाते हैं और वहीं पर आसानी से रह सकते हैं। 3 कॉम्बिनेशन हैं: ए टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटर ग्रोथ, 2 or more towns with or without their outgrowths, a city and 1 or more adjoining towns with their outgrowths together। तो स्पष्ट है, जब आप किसी शहर की परिभाषा की लोकेशन देखते हुए उसको परिभाषित करते हैं तो ये चीज़ें उसकी जो है ना सारी पाई जानी चाहिए। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में गांव की स्थिति किस प्रकार की होती है, उसके लिए मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो नेचुरल बात है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र और ड्राई एरिया होता है पूरा पानी कमी होती है, इसलिए जो वनस्पति है वो बहुत कम होती है। रेगिस्तान में कोई आदमी बसेगा, कोई पैटर्न जो बनेगा पब्लिक का वो पानी की आपूर्ति का बेस होगा। हमारे देश का राजस्थान का जो इलाका उसमें नखलिस्तान या पानी के अन्य जो आसपास के क्षेत्र वहाँ पर क्लस्टर बस्तियाँ बनी हुई हैं। क्लस्टर का मतलब होता है किसी विशेष इलाके के अंदर आबादी है, उसके इलाकों के अंदर आबादी नहीं है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है पानी। जहाँ जहाँ पानी उपलब्ध होता है ये बस्तियाँ वहीं पर है ना आरंभ कर देती हैं। What are the main factors for the location of villages in desert region? Desert regions, a place where that is the lack of water, that is why sanitary vegetations which is depend on nature. Main factors in the desert of settlement patterns is supply of water. In Rajasthan, in India, 2-3 इलाके जो मैंने नाम दिए हैं वहाँ पर इसी प्रकार की एक्टिविटी पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता देयर आर ओनली फ्यू रीजन्स वेयर वाटर इज अवेलेबल, देयरफॉर सेटलमेंट अराउंड द वाटर सोर्सेज बिकम क्लस्टर्ड एरिया। सीधी बात होगी है कि इस इलाके के अंदर जो क्लस्टर एरिया है वो वहीं पर विकसित होना हो सकता है। आज के लिए इतने ही आपने क्वेश्चन करने, बाकी कल करवाएंगे।